दोस्तों दोस्तों हम सबको पता है कल जो बाजार है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ओपनिंग होने की बात हो रही है। इसके साथ साथ एक खबर ये आई कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है जो पहले 10% का टैरिफ लगाए थे, क्योंकि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम टैरिफ उन्हें हटा दिया था, अब उस टैरिफ को बढ़ा करके वो अब सीधा 15% कर दिए हैं। क्योंकि देखो, एज अ प्रेसिडेंट उनके पास पावर थी, वो मैक्सिमम 15% टैरिफ कर सकते थे, जो अब उन्होंने कर दिया है। इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि अभी अभी जो न्यूज़ निकल, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 2-4 मिनट पहले ही एक न्यूज़ फ्लैश हुई थी। और पहले न्यूज़ फ्लैश हुई थी, लेकिन ये बात ना पिछले 1-1.5 दिन से कही जा रही है। और मैं बता दूं आपको, जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टाइल है, ठीक है, जो कि देखो कहीं ना कहीं इसका कोई सबूत नहीं है, बट दिखता यही है। डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़े, मैं कहूँगा ट्रेडर किस्म के आदमी, उनके कोई बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स हैं जो कहीं ना कहीं सैटरडे संडे आप देखेंगे कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है, चाहे वो वॉर को लेकर के हो, कि मार्केट को बहुत मैनिपुलेट करती है। और अभी खबर ये आ रही थी कि एक एक्स यूएस ऑफिशियल कह लीजिए, वो कहते हैं कि आइदर मंडे और ट्यूसडे यूएस विल स्ट्राइक ऑन ईरान। अभी खबर क्या आ रही थी कि भाई अब ईरान के साथ जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन थी वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक तो यूके ने मना कर दिया, वीटो कर दिया वॉर को, प्लस जो आप कह सकते हैं एक डिएगो गार्सिया करके जो इंडियन ओशन में एक मिलिट्री बेस है ब्रिटेन का, जो उन्होंने मॉरिशस से लिया हुआ है, वो अब कहीं ना कहीं उसको यूज करने से यूके ने आप कह सकते हैं मना कर दिया। अब उसके रिप्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा हैं। ऊपर नीचे बातें चल रही हैं कि भाई अगर अमेरिका फंडिंग नहीं करेगा तो यूके के पास जो अन्य मिलिट्री बेसिस है, जी हाँ, उनके पास यूके के पास आज भी बहुत सारे मिलिट्री बेसिस हैं, तो उनको यूज करने के लिए जो पैसे चाहिए वो अमेरिका देता है, वो बंद कर देगा। तो वो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो एक चीज जो बाजार का मूड खराब कर सकती है वो है ईरान पे अटैक। प्लस क्या 15% वाकई में ये क्या एक अच्छी खबर है जो अब 10% सीधा 15% कर दिया गया है? इसके ऊपर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि निफ्टी आप देखोगे तो 25,500 के जो ऊपर क्लोज दिया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, वो एक पॉजिटिव मोमेंटम था। तो क्या अब नेक्स्ट के समय में आप सकते हैं क्या 26,000 को कल निफ्टी तोड़ सकता है? जी हाँ भाई, रैली होने को बहुत ज्यादा हो सकती है, या एटलीस्ट मुझे लगता है 25,000 26,000 तो बहुत ही ज्यादा एक एक्सट्रीम बातें हम कर रहे हैं, बट एटलीस्ट क्या 25,800 के आसपास क्या निफ्टी एटलीस्ट छू करके आ सकता है? ये हमको कल के दिन में अगर वाकई में इतनी पॉजिटिविटी रहेगी बाजार में तो देखने को मिलेगा, या 10 से 15% जो बढ़ा दी गई टैरिफ वो खराब होगी। बैंक निफ्टी को हम देखते हैं तो उसमें भी 0.7% की तेजी है। तो इन तमाम सिनेरियोज में हम आगे देखेंगे। नाउ देखो, जो अनाउंसमेंट है कि भैया 15% का यूनिवर्सल ग्लोबल टैरिफ अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगा चुके हैं, जो सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 का यूज किया जाएगा। अब ना इसने एक यूनिक गुड न्यूज बैड न्यूज सिनेरियो पैदा किया इंडियन मार्केट के लिए। देखो, वाइल 15% नो डाउट बहुत हाई लगता है, बट एटलीस्ट ये एक रिलीफ है जो एक मैसिव ट्रिगर कर सकती है रैली को। ठीक है, रैली ट्रिगर कर सकती है फॉर द लास्ट स्ट्रीट। क्योंकि देखो ये क्या रिप्लेस करेगी जो प्रीवियसली फियर्ड रेसिप्रोकल टैरिफ थे, प्लस हम रशिया से ऑयल खरीद सकते हैं, ठीक है, विच हैड पोस्ट इफेक्टिव ड्यूटीज ऑन इंडियन गुड एज हाई एज 25 to 30 लेट 25। तो यहाँ पे एक इन डेप्थ एनालिसिस है फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी फॉर द ओपनिंग ऑन मंडे February 23। ठीक है, अच्छा देखो पहला कि ट्रिगर क्या कह रहा है, तो देखिए आप यहां पाओगे कि ओपनिंग साइन क्या कह रहे हैं, द गिफ्ट सिटी इंडिकेटर। संडे को फरवरी 22 में गिफ्ट सिटी क्या सिग्नल कर रहा है? मैसिव बुल स्टार्ट। आप देखें गिफ्ट लेवल जो है, गिफ्ट निफ्टी लेवल है वो 25,886 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, नियरली 486 पॉइंट, ऑलमोस्ट 2% की रैली की बात कही जा रही है। ठीक है, एक्सपेक्टेड ओपनिंग निफ्टी 50 पॉइज्ड है फॉर सिग्निफिकेंट गैप अप ओपनिंग, लाइकली टेस्टिंग द 25,850 to 25,009 जोन इमीडिएटली। और देखो ऐसे होने के चांसेस हैं। अब देखो यहाँ पे मैं बता दूं, कोई मैं ये नहीं कह रहा कि जाके ट्रेड कीजिए, क्योंकि मैं पर्सनली ट्रेड नहीं करता हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, ये अन्य अन्य लूज बॉक्स जो थी उसे कंपाइल करके आपके सामने लाया हूँ मैं। आप कोई भी खरीदारी करें प्लीज वित्तीय सलाहकार की सलाह लें। बात करें मार्केट सेंटिमेंट की, द टैरिफ 12, देखो जहां पर यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ना ट्रंप के जो ब्रॉडर इमरजेंसी पावर थे उसे तो गिरा दिया,
और रिमूव कर दिया मेजर लीगर ओवरहैंग। बट मार्केट अपना 15% जो सर्ज आ जाए इसे मैनेजेबल कह रहा है, टेम्पररी बेस लाइन कह रहा है, देन अनप्रेडिक्टेबल ट्रेड वेपन वॉर वेपन। ठीक है, अब जो उन्होंने 15% लगा दिया है, अब ये जो चीज़ है देखो, पहली तो ये टेम्पररी है, 150 दिन के लिए ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद उन्हें कांग्रेस के थ्रू जाना पड़ेगा। और ये सेम चीज़ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भी देखो, टैरिफ लगाना आपकी इमरजेंसी पावर हो सकती है, लेकिन आप बिना कांग्रेस की अंडरस्टैंड टैरिफ नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब जब हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड चीज़ बात कर लेते हैं, उससे पहले दोस्तों मात्र 11% व्यूअर ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, आपका धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं। बट अगर आप इन 88.9% में हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं। बट प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस प्रकार के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और आप बता दूं, किसी अन्य स्टॉक में आप जानकारी चाहना चाहते हैं एनालिसिस की, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ना। अब बढ़ते हैं आगे। देखो निफ्टी फिर टेक्निकल एनालिसिस और की लेवल्स अगर आप देखोगे तो फ्राइडे को निफ्टी 25,571 में क्लोज हुआ। जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है अब वो शिफ्ट हो करके फ्रॉम सेल ऑन राइज से ट्रेंड रिवर्सल का अटेम्प्ट कर रहा है। जी हाँ, और यही जो तेजी होगी ना मंडे को दर्शाएगी कि क्या सेल ऑन राइज का मार्केट, क्योंकि देखो ठीक है ओपनिंग हुई आप 25,800 850 जहां तक चले गए, बट मेरा ये मानना है आप क्लोज कहां करोगे, कितनी पॉजिटिविटी के साथ करोगे, तो वो एक चीज होगी जो ट्रेंड रिवर्सल दिखाएगी। इमीडिएट रेजिस्टेंस है 25,900 रुपए, ये पहला साइकोलॉजिकल और टेक्निकल हर्डल है। फिर 26,150, ये अगर बाजार इसके ऊपर सस्टेन कर दिया तो एक फ्रेश ऑल टाइम हाई मार्केट लगाता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, पहला सपोर्ट 25,500, इसे बचाने में कामयाब रहा वो। फिर है 25,500 का टूटता है 25,300, ये है लाइन इन द सैंड फॉर बुल्स। एज लॉन्ग एज, याद रखिएगा, एज लॉन्ग एज निफ्टी ना इसके ऊपर है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही रहेगा। और ट्रेडिंग व्यू की अगर बात करोगे, अगर निफ्टी 25,850 के ऊपर रहता है तो जो पहले 30 मिनट हैं वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है एक कंटिन्यूशन टुवर्ड 26,000। ठीक है, लेकिन देखो ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये ट्रेडिंग व्यू ये AI जनरेटेड है, मैं आपको पर्सनली बताऊं, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं प्लीज़ खुद से कुछ देखें। यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि पॉजिटिव अगर बाजार हुआ तो होगा, क्योंकि फिर डिस्क्लोज कर दूं मैं, मेरे पास जो डीमेट अकाउंट है ना उसमें ट्रेडिंग के ऑप्शन तक को मैंने ओपन नहीं किया, तो FNO से मैं दूर रहता हूँ। अगर आप करते तो प्लीज़ किसी जानकार आदमी के पास जाकर के पढ़ें। फिर आते हैं बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स, तो देखिए 60,709 उसके ऊपर क्लोज दिया है। ठीक है, क्लोज यहाँ पे हुआ है। वाइल जो अंडर परफॉर्म निफ्टी है ना ऑन फ्राइडे, द ग्लोबल रिफली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक बहुत एक ज़्यादा हैवी शॉर्ट कवरिंग आएगी प्राइवेट बैंक्स में, और पहला रेजिस्टेंस कहाँ आएगा 61,500। कोई भी मूव इसके अगर ऊपर जाके जाता है तो एक मैसिव रैली इंतजार करेगी। और भाई देखो फिर 62,000 एक मेजर हर्डल होगा, और यहाँ पर क्या हो रही है, बड़ी कॉल राइटिंग जोन है जहाँ पर सेलर अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 60,500 ये पहला मैजिक सपोर्ट है ना। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, जो बैंक निफ्टी की रैली होगी तो अक्सर उसे जो बड़े हैवी वेट्स है HDFC ICICI एक्सिस ये आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं कि जो 15% टैरिफ लगेगा उसका सेक्टरल एनालिसिस कैसे होगा। IT फार्मा न्यूट्रल टू पॉजिटिव। देखो पैराडॉक्सिकली ना ये जो सेक्टर है ये शायद रैली करे, कि जो ग्लोबल 15% सर्ज है ना, अब इन्हें क्लैरिटी देते रहे देन कि भाई कोई लीगल क्योस ना आ जाए। इसके साथ साथ 15% रिटर्न ये बहुत लोअर हैं 18 से 25% के, जो सम एनालिस्ट वी आर मॉडलिंग अर्लियर दिस मंथ। टेक्सटाइल, और यहाँ तो आपको बहुत तेजी देखने को मिलेगी, ये सेक्टर सबसे ज्यादा फेस कर रहे थे 50% पैनल ड्यूटीज रशियन ऑयल कंट्रोवर्सी कारण। ये जो रीसेट आया 15% का ग्लोबल बेसलाइन कारण, ये ह्यूज नेट पॉजिटिव है फॉर इंडियन एक्सपोर्टर इन दीज सेगमेंट्स। फिर है एनर्जी बैंक PSU विद द ट्रेड डील फ्रेमवर्क जो 2 फरवरी को साइन की गई थी, जो 50 अभी साइन नहीं की गई है, खैर कहा जा रहा है साइन हुई है, अभी नहीं साइन हुई है, जो $50 बिलियन की US एनर्जी परचेज है। सेक्टर रिमेन द बैकबोन ऑफ द करंट ट्रम्प मोदी ट्रेड ऑप्टिमिज्म। अब मुझे देखना ही रहेगा क्योंकि अभी तो साइन नहीं हुआ है। इवन मैं आपको बता दूं नेक्स्ट मंथ में जो फर्दर जो डिस्कशन होने वाला था डील का, अब उसे ही पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। फिर हम बढ़ते हैं आगे की समरी क्या है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो एज अ इन्वेस्टर आपको देखनी है। तो देखो शुरू के 15 मिनट सीधा गैप अप में जंप ना करें,
प्लीज चेक करें कि क्या 25,800 सस्टेन हो भी पा रहा है या सिर्फ ऐसे आया और फिर वापस से भयंकर गिरावट है। इंडिया विक्स एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो विक्स है इंडिया का वो कूल होकर के 15-16 लेवल में आ जाएगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है अब ये सर्टेनिटी देखी है, यानी वॉलेटिलिटी जो होने वाली थी ना इंडिया विक्स में कि भाई कल को उठ के ट्रंप फिर भी कुछ बोल दें, वो अब कहीं ना कहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर है करेंसी वॉच रुपी, जो रिसेंटली 90.30 पर डॉलर में था, एक्सपेक्ट किया जा रहा है अब वो मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि अब FIS इसके वापस आने का समय दिख रहा है। प्रो टिप क्या है, जो 15% टैरिफ है ना सेक्शन 122 के, वो टेम्परेरी मेजर है, सिर्फ 150 दिन रहने वाला है। वाइल मार्केट सेलिब्रेट तो कर रिडक्शन 50% कीप ऑन आई ऑन US कांग्रेशनल रिएक्शन एज दे हैव द पावर टू एक्सटेंड मॉडिफाई दिस सर्ज। तो US कांग्रेस क्या करती है, ये मेन चीज है देखने के लिए। ओके, तो एक शॉर्ट एंड स्वीट कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपके सामने रखी है। वीडियो अच्छा लगा और लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये श्रीकांत है, जय हिंद।